Welcome back, my dear students of grade 9. We are doing the second chapter of economics, that is people as a resource. In this video, we are going to discuss about the different types of economic activities. In the last video of this chapter, we have discussed about the people, how the population of any country can become the human capital, that is with the help of education, health facilities and the training we can make a population a resource. In today's video we will discuss the different types of activities that is done by a human being to earn their living. Let us start today's work. Economic activities by men and women. As we discussed in the last video, the two stories, the Vilas and Sakal. Vilas, who is a fisherman and sold the fishes. Sakal, who got the job. It means they are doing the different activities. अगर हमारे आसपास भी देखा जाए तो सभी लोग कोई ना कोई काम करते हैं. हर एक की एक्टिविटी अलग अलग है. कोई जॉब कर रहा है, कोई किसी फैक्ट्री में काम करता है, कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, कोई एग्रीकल्चर कर रहा है. मीन्स दे आर डूइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ टू अर्न देयर लिविंग. हमने इन एक्टिविटीज़ को 3 सेक्टर्स में क्लासीफाई किया है एंड दीज 3 सेक्टर्स आर प्राइमरी सेक्टर, secondary sector and the tertiary sector. Primary sector, secondary sector and the tertiary sector. These are the 3 sectors of the economy. इन तीनों सेक्टर्स में कौन कौन से काम होते हैं वो हम देखेंगे. प्राइमरी सेक्टर. What are the primary sector activities? The primary sector activity includes agriculture, जो लोग एग्रीकल्चर करते हैं, क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं, मीन्स फार्मर्स. फॉरेस्ट्री मीन्स जो फॉरेस्ट से रिलेटेड काम करते हैं. एनिमल हस्बेंड्री, जो एनिमल्स को पालते हैं. फिशिंग, पोल्ट्री फार्मिंग एंड माइनिंग एंड क्वेरिंग. तो दीज आर द एक्टिविटीज़ ऑफ द प्राइमरी सेक्टर. It means all these activities which are related to the natural resources and what is the production, जो हमें बाद में प्रोडक्शन मिलती है, लास्ट रिजल्ट मिलता है, दैट इज़ आल्सो ए नेचुरल. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एग्रीकल्चर करते हैं, जैसे हमने कॉटन लगाया तो हमें लास्ट में क्या मिलता है, कॉटन प्लांट से कॉटन मिलती है, तो कॉटन इज़ ए नेचुरल प्रोडक्ट. Next is the secondary sector activity. Secondary sector means which sector including the manufacturing, means जहाँ पर कुछ भी मैन्युफैक्चर होता है, कुछ बनाया जाता है नया, that is known as secondary sector. जैसे अगर कॉटन प्लांट से जो कॉटन मिली है अगर उसका यूज़ किया जाए, उससे वीविंग करके कपड़ा बनाया जाता है, जो कपड़ा बनाया गया है दैट इज़ द पार्ट ऑफ सेकेंडरी सेक्टर. मीन्स कुछ मैन्युफैक्चर हुआ है, कुछ नया बनाया गया है. दैट इज़ जैसे साइकिल बनाना, कार की प्रोडक्शन, दैट इज़ द पार्ट ऑफ द सेकेंडरी सेक्टर. थर्ड सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी इज़ द दैट इज़ टर्शियरी सेक्टर. इसमें हर तरह की सर्विस आती है, जैसे ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज़म, इंश्योरेंस एक्सेट्रा. कोई भी जो सर्विस है जो प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर की सपोर्ट करती है, उनकी हेल्प करती है, तो दीज आर नोन एज द टर्शियरी सेक्टर एक्टिविटीज़. सो दीज आर द 3 सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी: प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर. इन तीनों सेक्टर्स में कुछ ना कुछ गुड्स और सर्विसेज की प्रोडक्शन होती है. दीज एक्टिविटीज़ ऐड वैल्यू टू द नेशनल इनकम. इनकी जो प्रोडक्शन होती है उससे नेशनल इनकम में
इंक्रीज होती है, मीन्स दे एडिड सम वैल्यू, मीन्स जो भी हमारी कंट्री के अंदर जितनी भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस की जाती है उनकी वैल्यू को ऐड किया जाता है, जिससे हमारी नेशनल इनकम बन जाती है। इन सभी प्रकार की एक्टिविटीज़ को हम कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ दो तरह की हो सकती हैं, दैट इज़ मार्केट एक्टिविटीज़ एंड द नॉन मार्केट एक्टिविटीज़। First of all, we will discuss market activities. Involve remuneration to anyone who perform. इसमें remuneration means इसमें जब किसी को किसी काम के बदले में कुछ दिया जाता है, कुछ पे की जाता है, तो that is the market activity. मार्केट एक्टिविटीज़ में कुछ प्रॉफिट कमाने के लिए काम किया जाता है। दिस इंक्लूड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज including government service also. Non-market activity are the production for self consumption. Non-market activity क्या होती है, जिसमें हम प्रॉफिट कमाने के लिए ध्यान नहीं देते और जो भी प्रोडक्शन की जाती है वो अपने लिए की जाती है, दैट इज़ सेल्फ कंजम्पशन। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई फार्मर है, अगर वो एग्रीकल्चर करता है, क्रॉप प्रोडक्शन करता है, तो उसमें से कुछ पार्ट वो मार्केट में बेचता है प्रॉफिट के लिए, तो दैट इज़ अ मार्केट एक्टिविटी। अगर एक फार्मर उसको प्रोडक्शन को मार्केट में नहीं सोल्ड करता है, सिर्फ अपनी फैमिली के लिए कंज्यूम करने के लिए रख लेता है, तो दैट एक्टिविटी इज़ द नॉन मार्केट एक्टिविटी। और इसमें हम वो एक्टिविटीज़ भी इंक्लूड कर सकते हैं दैट इज़ रिलेटेड टू द फिक्स्ड कैपिटल। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी के पास हाउस है, वो अपने रहने के लिए इस्तेमाल कर रहा है, तो वो नॉन मार्केट है, क्योंकि इससे उसे कोई भी प्रॉफिट नहीं होता। कोई एक और आदमी, उसके पास बहुत सारे उसने हाउसेस बनाए हैं और उसको किराए पे दे दिया है, तो दैट इज़ द मार्केट एक्टिविटी, क्योंकि इस तरह उसे प्रॉफिट हो रहा है। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़। अगर हम मार्केट के लिए करते हैं, प्रॉफिट कमाने के लिए करते हैं, तो दीज आर मार्केट एक्टिविटीज़। अदरवाइज non-market activities which are only for the self-consumption. These are the three sectors activities: primary sector activity, secondary sector activity, and the tertiary sector activities. Here are more examples of the sectors of the economy. These are the primary sector activities: agriculture, dairy farming, fishing, forestry. In the secondary sector include manufacturing, and the tertiary sector include all types of service: teacher, doctor, lawyer, transport service, etc. That's all for today's lecture. I hope today's concept, that is the economic activities and the sectors of the economy, is clear to you. In the next video, we will discuss about the factors that help in making the population of any country a resource, that is education and the health. Thank you for watching this video.